Yeah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रेमी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज की सुबह के लिए। तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। आपके लहू का बाड़ा इस समय यीशु मसीह एक एक के ऊपर आने पाए और पवित्र आत्मा इस समय हमारे होठों से होकर एक एक लोगों से बातचीत करें। पिता, हम सब कुछ एक आपके नियंत्रण में देते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर होने पाए। सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सालों में एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आपको संभाल के रखा होगा। और आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है और आज का मेरा विषय है नया जीवन। और ये नया जीवन क्या है और इस नए जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसकी 6 अध्याय उसकी 4 आयत में, तो वहां पर लिखा है हम नए जीवन की सी चाल चले। मेरे प्रियो, हमको अपनी जिंदगी में नयापन बना के रखना चाहिए और हमें नई जीवन की सी चाल चलनी चाहिए। हमारा जीवन का बदलाव ही नया जीवन है। हमारा जीवन का परिवर्तन ही नया जीवन है। बाइबल के अंदर 2 कुरिन्थियों उसकी 5:17 में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। यदि मेरे प्रियो आप मसीह में हैं और मसीह आपके अंदर है, तो बाइबल का परमेश्वर और बाइबल का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो जाना चाहिए। और कुछ ही दिनों के बाद हम नए साल 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यदि अभी तक आप नया नहीं बने और आपकी जिंदगी परिवर्तन नहीं हुई है, तो मुझे और आपको नया बन के नए साल में प्रवेश करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कुलुसियों 1:13 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है, पहुंचा दिया है। जब हम अंधकार के राज्य से छुटकारा पाके हम मसीह के राज्य में, यीशु मसीह में आ गए हैं, तो मेरे प्रियो उसी के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। हमें संसार के तौर तरीके के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। हम अंधकार के कामों को छोड़ चुके हैं और अब हमारे अंदर मसीह पाया जाता है। गलातियों 2:20 के अंदर ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह ही मुझ में जीवित है। मैं आज की सुबह आपसे एक ही बात को कहना चाहता हूं, क्या आपने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है? अपने गलत कामों को क्रूस पर चढ़ा दिया है? क्या अपने पुराने पापों को, पुराने जीवन को, पुरानी जिंदगी को जो अंधकार के अनुसार था, क्या आपने उस जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है? क्या आपने क्रूसीफाई कर दिया है? यदि मसीह आपके अंदर है तो आप जीवन की नई चाल चलें। किन किन बातों के प्रति नया होना चाहिए? इफिसियों की 4:22 में लिखा है, पिछले चाल चलन को उतार कर नए मनुष्य तत्वों को धारण करना है। आपकी पिछली जिंदगी कैसी थी? आपका पिछला जीवन कैसा था? आप इस 2023 में आप कैसी जिंदगी को जिए हैं और आपकी लाइफ कैसी थी इस 2023 में? और आपके चाल चलन, आपका रवैया, आपके परिवार के प्रति, आपके अपनों के प्रति, कलीसिया के प्रति, पासवान के प्रति,
समाज के प्रति आपका चाल चलन इस 2023 में कैसा था? अगर हमारा स्वभाव पाप में था, कुकर्म में था, अधर्म में था, नशे में था, व्यभिचार में था, तो 2024 के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको इन सारे पुराने मनुष्य तत्वों को उतार के फेंकना पड़ेगा और नए मनुष्य तत्वों को धारण करना पड़ेगा। कुलुसियों 3:5 से 10 में लिखा है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात गुस्सा, क्रोध, बैर, विरोध, गाली बकना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, बुरी लालसा, घमंड, अहंकार। इन्हीं सब बातों के कारण तो परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का दंड आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर आता है। यदि शरीर का कोई भी अंग अभी भी संसार के अंदर है, अंधकार में है, तो उस शरीर के अंग को हमें वहां से हटाकर हमें प्रभु के राज्य में लेकर आना पड़ेगा और प्रभु की अधीनता में उस अंग को, उस शरीर को देना पड़ेगा। आज कई लोग, फिलिपियों 3:18 में लिखा है, आज कई लोग मसीह में होने के बाद भी अपने कामों से, अपने कुकर्म से, अपने गलत कामों से वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आज मसीह में होने के बाद भी 75% ऐसे हैं, मसीह में होने के बाद भी आज उनकी लाइफ क्या है? पाप में है, नशे में है, व्यभिचार में है, कुकर्म में है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज की सुबह ये कहना चाहता है कि हम 2024 के अंदर प्रवेश करने से पहले पुरानी लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, पुराने रवैये को, पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा और नए साल में हमें नया बन के प्रभु के राज्य में जाने की आवश्यकता है। बाइबल के अंदर रोमियो उसकी 12:2 में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको नया बनने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूं, तो मुझे और आपको वैसा चलना है जैसा मसीह यीशु चलता था। फिलिपियों 2:5 के अंदर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। आज लोगों की लाइफ को देखकर लोग ठोकर खाते हैं। आज न जाने कितने धरती के ऊपर मसीहों को देखकर, मसीहों के चाल चलन को देखकर आज लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अभी तक बदली नहीं है। कहने के लिए तो वो क्रिश्चियन है, कहने के लिए तो वो मसीही हैं, लेकिन उनकी लाइफ को देखकर लगता नहीं है कि वो मसीही हैं। और आज धरती के अंदर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपने पापों को, अपने गलत कामों को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ना चाहते। नामधारी, एक नाम के लिए वो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, नामधारी जीवन में वो जी रहे हैं, लेकिन मसीह के कोई भी लक्षण, मसीह के कोई भी गुण उनके अंदर नहीं पाए जाते। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि जीवन की सी नई चाल चले। अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया है, और यदि आपने प्रभु को पहन लिया है, और यदि प्रभु आपके अंदर पाया जाता है, तो मुझे और आपको नए जीवन की सी चाल चलना है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, वचन हमें कहता है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। आज लोगों की लाइफ नहीं बदल पाती, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं मसीह मुझ में, और अगर आप कहते हैं मैंने मसीह को धारण किया है, तो आपको नया जीवन जीना है, नए जीवन की सी चाल चलना है। प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि नया बन जाओ, नया बन जाओ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए।